बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसमें सरदार साहब ने चिन्योट में एक मजलिस में इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक फरमान पढ़ा था। तो उस फरमान को लेकर काफ़ी फेसबुक पर सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी। तो जो उस अपनी क्लिप की जो क्लिप निकाल कर अपलोड किया गया था, उसकी सरदार साहब ने मंडी बहाउद्दीन में एक मजलिस पढ़ी, उसमें उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी थी। लेकिन फिर वो वजाहत के बावजूद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का जो हमेशा नेगेटिव पहलू निकालते हैं हर बात में से, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो बार बार यही टाइटल दिया हुआ था कि सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब ने जो है वो सादात की गुस्ताखी कर दी है। तो जिस पर सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब ने कल रात ही अपना जो है वो एक वीडियो क्लिप अपलोड किया, जिसमें फिर उन्होंने अपने बयान की जो है वो वजाहत की और साथ कहा कि अगर किसी का भी मेरे इस बयान की वजह से जो है दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इस पर माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप वसीम अब्बास बलोच साहब का वो क्लिप सुने, फिर हम उस पर दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ैया अलैहिस्सलाम मदद। मैं ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच तमाम मोमिनीन व सादात दी खिदमत हाजिर हाँ। गुज़िश्ता कुछ मजालिस सईद साजिदीन अलैहिस्सलाम दे फरमान नूं लैके जिहड़ी कोई टेंशन माहौल क्रिएट किया गया और उस फरमान दी फिर वजाहत वास्ते मैं पूरी मजलिस भी साहवाल पढ़ी और बाबा सैयद शफकत शाह बादशाह सरकार और सैयद अली बादशाह सरकार बादशाह दे कोल बह के भी इस बात की क्लीयरेंस दी गई कि महज फरमान एक मौजू अमल ते आई जिस किसी दी भी आहानत किसी भी पहलू ते ना कोई जुमला इस तो बोलिया गया और ना मेरा इरादा आई कि जिसनों कुछ बाज अनासिर ने समझा कि इस कोई तौहीन दा पहलू निकलदा है। तो मैं वसीम अब्बास बलोच सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा फरमान पेश किया उसका सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा मेरा नजरिया ही वो सिर्फ इजमाली तौर दे उत्ते एक अमल दे उत्ते गुफ्तगू हो रही है तो उस दे विच उसनू पेश किया गया। तो अगर फिर भी क्योंकि सादात परस्ती सादात दी नौकरी साडा कल भी एजाज आ, साडा अज भी एजाज है और हमेशा है साडे वास्ते एजाज रासी और सादात दी खिदमत ही असी अपनी जिंदगी का अंजाम चाहने। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई गलत फहमी या किसी भी सैयद दे दिल सैयदजादे दे दिल कोई ऐसी नेगेटिव पहलू गया है तो मैं उसकी माफ़ी चाहना कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दा फरमान दे विचों अगर किसी ने शेके कड्डिए कि इस कोई तौहीन दा पहलू नजर आउंदा है तो मेरा कतन ना इरादा कल हा ना अज है ना साडी सोच आ सकता है। तो मैं उसते सादात को माजरत चाहना और मैं इंशाअल्लाह हमेशा तू सादात की खिदमत करदे आया और नौकरी सादात ते असी अपनी जिंदगी का इख्तिताम और अंजाम चाहने। दुआ है कि खाले के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद हमेशा सादात दा साया सा नसीब रखे और सानी नांदी फरमा बरदारी दी और इनांदर मोहब्बत दी मालिक तौफीक अता फरमावे। अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ैया अलैहिस्सलाम मदद। नाजरीन, आपने सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब का जो क्लिप है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज पर अपलोड किया वो सुना, जिसमें वो दोबारा यही कह रहे हैं कि उनका मकसद ये नहीं था बल्कि तकवा पर बात हो रही थी। तो ये अमल के बारे में जो है वो उन्होंने ये बयान दिया था। तो फिर भी अगर इसका जो है वो मेरे इस बयान की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है या किसी ने इसका कोई गलत पहलू समझा है तो मैं खास तौर पर सादात से जो है वो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया कि उन्होंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा था, लेकिन अगर उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इस फरमान में से किसी के दिल में जो है वो कोई ऐसा पहलू गया है जिसकी वजह से उसकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उस पर माफ़ी चाहता हूँ। और सरदार साहब कह रहे थे कि सादात परस्ती जो है ये हमें बचपन से सिखाया गया और इसी पर हमारी ज़िंदगी का जो है वो इख्तिताम होगा। तो ये सरदार साहब का बड़ापन है कि उन्होंने जो है वो मतलब जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी उन्होंने माजरत कर ली। अल्लाह उनको अजर अता फरमाए और सरदार साहब की इज्जत वक्त में मजीद इजाफा फरमाए। और वो जो भी कौम के लिए काम कर रहे हैं वो कौम के सामने है, उनके सोशल मीडिया पेज पर अपलोड है।
वो सदात के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये भी सब के सामने है। तो अल्लाह उनको अजर अता फरमाए, उनकी इज़्ज़त व वक्त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उनको क़यामत तक सलामत रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सरदार साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।